हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। कल की वीडियो में हमने किया था संज्ञा और उसके भेद। आज की वीडियो में हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम करने से पहले एक बार हम संज्ञा को दोहरा लेते हैं, उसकी परिभाषा को दोहरा लेते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा एक शब्द है, वह शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध हो, वह क्या है? संज्ञा है। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर हमने किया था संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान आदि का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वह शब्द जिससे किसी एक विशेष, एक व्यक्ति, एक स्थान आदि का बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिन शब्द से किसी जाति या समूह के वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के नाम का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब वर्ग या समूह। इसके बाद भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष आदि का पता चले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। इनका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे सुनील, सुनील मतलब किसी एक लड़के का नाम है। सुनील शर्मा, सुनील शर्मा भी हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम कहते हैं लड़का, लड़का मतलब लड़का तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो लड़का एक समूह को प्रदर्शित करता है, तो हम बोल देंगे लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और इसी तरह हम कह देंगे पेड़, तो पेड़ क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। हम कहते हैं बरगद का पेड़, तो क्या हो जाएगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसी तरह से भाववाचक संज्ञा। जैसे बुराई, बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा। अच्छाई, अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमने संज्ञा को दोहरा लिया है। अब हम करेंगे सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है कि किसी भाषा में उसकी सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है सर्वनाम होता है। जैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। तो अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या मतलब? सभी संज्ञाओं के स्थान पर, किसके स्थान पर? सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम भी क्या है? एक शब्द ही है। संज्ञा भी क्या है? एक शब्द ही है। तो इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। इसका उदाहरण करेंगे तो समझ में आएगा। सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। तो यहाँ पे सीता और सीता की पुनरुक्ति हो रही है। पुनरुक्ति मतलब बार बार आया। इसके स्थान पर हम कह सकते हैं सीता आज शाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। अब सीता की जगह क्या यूज हो गया? क्या प्रयोग हो गया? वह। तो वह क्या है? वह एक सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका, तो ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब इनकी डेफिनेशन करेंगे एक करके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को मैं और हम, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जो और सो, ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष तुम, आप, उसका, कौन, तो जिससे मैं बात कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, वह, वे, किसने, स्वयं, स्वगत है, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का हम यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्द, सर्वनाम क्या है? शब्द है। तो शब्द की जगह ये कह रहा है कि ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले
और जिनके विषय में कहा जाता है उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने किया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह क्या आता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम सब, हम लोग, ये सभी क्या है, उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, मतलब जिससे वो बात कर रहा है या जिससे बात की जाए, उनके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब, ये क्या है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से, जैसे हम आपस में बात करेंगे तो बोलने वाला, लिखने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करेगा अपने लिए, तो बोलने वाला किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकता है, मैं का प्रयोग कर सकता है, 2 लोग बोल रहे तो हम का प्रयोग कर सकते हैं, हम सब, हम लोग, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष जिसको वो संबोधित कर रहा है, संबोधित करने वाले को आप क्या क्या बोलते हो, तू, तुम, आप लोग, आप सब, ये क्या, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात हो रही है तो वह, वे लोग, ये, यह, आप, तो इस तरह से ये कौन से है, अन्य पुरुष है। इसके बाद हमने कर लिया सर्वनाम का एक पार्ट जो कि है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हमने किया कि 6 भेद होते हैं। तो दूसरा भेद हमारे पास है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम अब हम कर चुके, सर्वनाम एक शब्द ही है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ को निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निकट की वस्तु के लिए यह है और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, और दूर की वस्तु के लिए वह और वे। तो निकट की और दूर की वस्तु के लिए जिन शब्दों का, जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं, निकट की वस्तु के लिए यह और ये, और दूर की वस्तु के लिए वह और वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, निश्चित सूचना नहीं मिलती। निश्चित सूचना मिलती है तो निकट, या तो वो चीज़ निकट की है या वो दूर की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जिसमें कोई निश्चित सूचना नहीं मिलती, ऐसे व्यक्ति या पदार्थ के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कुछ, कोई, ये कौन सा सर्वनाम है, सर्वनामक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ का कोई खास मीनिंग नहीं होता, कोई का भी कोई खास मीनिंग नहीं होता। इस तरह से कुछ और कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। कोई किस लिए प्रयोग होता है, कोई प्रयोग होता है मनुष्यों के लिए, कोई प्रयोग होता है प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए। और कुछ किस लिए प्रयोग होता है, कुछ प्रयोग होता है वस्तु के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। 3 पार्ट हो गए हमारे पास, कौन सा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंध सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि 2 उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम के बीच में जो शब्द क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, उन शब्दों को, उन सर्वनामों को हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। किनको, 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम। तो ये कहाँ प्रयोग होंगे, 2 उपवाक्य के बीच में प्रयोग होंगे। और 2 उपवाक्यों में क्या क्या हो गए, पहले उपवाक्य में भी संज्ञा सर्वनाम होगा और दूसरे भी उपवाक्य में संज्ञा सर्वनाम होगा। इन संज्ञा सर्वनाम में जो दोनों उपवाक्य हैं उनके बीच में प्रयोग होता है जो शब्द, वह शब्द क्या करता है, इन दोनों के बीच का क्या बताता है, संबंध बताता है। इसलिए हम इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, ये क्या है,
संबंधवाचक सर्वनाम है। तो 4 पार्ट हो गए सर्वनाम के, 4 भाग हो गए। अब 5वां भाग करेंगे। 5वां भाग क्या है? जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। ये क्या एग्जाम्पल है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किस लिए होता है? प्रश्न पूछने के लिए होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इसमें क्या किसने, कौन, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन, किससे, क्या। अब है निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी, अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो इसमें अपना क्या है? अपनी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। और आप अपने घर कब जा रहे हैं, तो ये अपने यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो 6 पार्ट हो गए सर्वनाम के। अगली वीडियो में हम करेंगे क्रिया के भेद। तो पीछे वाली वीडियो जिसने नहीं देखे जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कोई गलती अगर आपके नोटिस में आती है तो उसके आप कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आकर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।